अगर आप एसएससी, सीजीएल या जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू जो बहुत ही ट्रिकी रहने वाले हैं। आपका एक छोटा सा वर्ड भी आपका आंसर बदल सकता है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे के क्वेश्चन और भी ट्रिकी रहने वाले हैं। टोटल हम 17 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और अगर आपके 15, 16 या 17 मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक कहीं ना कहीं तैयार है। लेकिन अगर 15 से कम आते हैं तो ये टॉपिक आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं 1857 रिवोल्ट के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कहता है कि एनफील्ड राइफल और ग्रीस कार्टेजेस का इस्तेमाल किया गया था, जो इमीडिएट काज बन गया था 1857 रिवोल्ट का। आपने इमीडिएट काजेस पढ़े होंगे, बहुत सारे थे, उनमें से एक काज ये भी था, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि बहादुर शाह सेकंड को एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था रिबल्स के द्वारा। अब ये रिबल्स कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपके लोकल रूलर्स आते थे, सिपाहीज आते थे, पीजेंट्स वगैरह आते थे, और भी कुछ ग्रुप्स इनमें थे। तो इनके द्वारा बहादुर शाह सेकंड को डिक्लेयर किया गया था एम्परर ऑफ इंडिया। थर्ड, रिवोल्ट वाज कम्प्लीटली कन्फाइंड टू बंगाल प्रेसिडेंसी। सिर्फ बंगाल तक ही ये महदूद नहीं था, ये और भी कुछ रीजन्स में फैला हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। बिल्कुल सही है और इजी भी है। A.O. Hume played an important role in its formation। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। W.C. बनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा डी ऑप्शन 1, 2, 3 ये हमारा आंसर है। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल के। पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया था 1905 में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उस टाइम के जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे व्हेन बंगाल वाज पार्टीशन। बिल्कुल सही है। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था जब हमने वाइसराय और गवर्नर जनरल पे एमसीक्यू किए थे। थर्ड जो है, स्वदेशी मूवमेंट इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्स टू द पार्टीशन। बिल्कुल सही है। इसके रेस्पॉन्स में स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। तो हमारा डी ऑप्शन जो है 1, 2, 3 ये सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग सूरत स्प्लिट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि सूरत स्प्लिट वीकेंड द यूनिटी ऑफ द कांग्रेस फॉर सेवरल ईयर्स। कई सालों तक कांग्रेस की जो यूनिटी थी वो वीक हुई थी इससे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट रिजल्टेड इन अ डिवीजन बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। यहाँ से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच एक डिवीजन क्रिएट हुआ था। बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट सूरत। ये गलत स्टेटमेंट है। ये हमने जब सेशन किए थे तब भी हमने डिस्कस किया है पिछली कुछ वीडियोज़ में। तो यहाँ सूरत स्प्लिट में जो प्रेसिडेंट थे वो रस बिहारी घोष थे। तो हमारा जो ऑप्शन है ए ऑप्शन 1 एंड 2 ऑनली ये हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होम रूल मूवमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि एनी बेसेंट ने लॉन्च किया था होम रूल लीग को 1916 में। बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग को चलाया था। बिल्कुल सही है। द मूवमेंट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग नहीं की गई थी, बल्कि सेल्फ गवर्नमेंट होम रूल की मांग की गई थी। तो हमारा जो है 1 एंड 2 आंसर रहेगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह। पहला स्टेटमेंट कहता है कि राजकुमार शुक्ला प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन परसुएडिंग महात्मा गांधी टू विजिट चंपारण। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राजकुमार शुक्ला ने एक अहम रोल निभाया था महात्मा गांधी को चंपारण लाने के लिए। बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि चंपारण सत्याग्रह जो था वो लॉन्च किया गया था क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। किनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी? पीजेंट्स की। किसके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी? जो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है, इट वाज गांधी फर्स्ट मेजर सत्याग्रह इन इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है 1, 2 एंड 3 ये सही रहने वाला है। चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग रूलेट एक्ट। इस एक्ट को हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस एक्ट के द्वारा लोगों को बिना ट्रायल के डिटेन किया जाता था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गांधी जी ने लॉन्च किया था नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रूलेट एक्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपका डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही रहने वाला है। रूलेट एक्ट जो है 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जलियांवाला बाग मास्करे के रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेंगे थोड़ा ट्रिकी रहेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जलियांवाला बाग मास्करे टुक प्लेस ऑन 14 अप्रैल 1919। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। हमें याद रहता है कि अप्रैल में हुआ था, 1919 में हुआ था, लेकिन 13 अप्रैल को हुआ था, ना कि 14 अप्रैल को।
जनरल डायर ऑर्डर ट्रूप्स टू फायर ऑन गैदरिंग, बिल्कुल जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था फायरिंग के लिए, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि द इंसिडेंट अकर ड्यूरिंग ए पीसफुल गैदरिंग ऑन द ओकेजन ऑफ बिसाखी, बिल्कुल बिसाखी के ओकेजन पे पीसफुल गैदरिंग थी और उस पर इन्होंने फायर किया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा 2 एंड 3 जो है वो सही रहेगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंक्लूड द बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, कोर्ट एंड फॉरेन गुड्स। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ था? गवर्नमेंट स्कूल का बाइकआउट किया गया था, कॉलेजेस का, कोर्ट्स का और फॉरेन गुड्स का, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड कहता है कि खिलाफत इशू वाज वन ऑफ द फैक्टर बिहाइंड इट्स वाइडर मोबिलाइजेशन, बिल्कुल खिलाफत मूवमेंट को वहाँ लॉन्च किया गया था जिससे वाइडर मोबिलाइजेशन हुई थी इसकी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गांधी जी विड्रू द मूवमेंट आफ्टर द चोरी चौरा इंसिडेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस इंसिडेंट के बाद इस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया था। तो हमारा डी ऑप्शन जो है 1, 2, 3 ये आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग साइमन कमीशन। पहला स्टेटमेंट है कि साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि वो रिव्यू करे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया की वर्किंग को, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल ऑफ द 8 मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश, हमें ये याद रहता है कि सारे के सारे मेंबर जो थे वो ब्रिटिश थे, ठीक है। लेकिन कितने मेंबर्स थे? मेंबर्स जो थे वो 7 थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ऑल ऑफ द 8 मेंबर्स, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड कहता है कि इट्स अराइवल वाज वाइडली अपोज्ड बाय इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप्स, बिल्कुल सही है। यहाँ के जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उन्होंने उसका अपोज किया था, वो साइमन गोबे के नारे दिए थे। सी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, 1 एंड 3 ऑनली। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि डांडी मार्च वाज अंडरटेकन बाय महात्मा गांधी टू ब्रेक द साल्ट लॉ, डांडी मार्च जो है महात्मा गांधी ने किया था ताकि वो साल्ट लॉ को ब्रेक कर सके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये मूवमेंट जो है इसमें डेलिब्रेट वायलेशन की जा रही थी कॉलोनियल लॉज की, ताकि हम दिखा सकें कि हम ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिल्कुल है, गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, सही स्टेटमेंट है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है 1, 2, 3 ये हमारा आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हम और भी क्या कहते हैं। महात्मा गांधी ने डू और डाई की कॉल दी थी इस मूवमेंट के दौरान, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कहता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है उसने पास किया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एट बंगाल इन अगस्त 1942, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। यहाँ पे क्या बच्चे गलती करते हैं कि हम ये तो याद रखते हैं कि अगस्त में हुआ था इसलिए इसको अगस्त क्रांति मूवमेंट कहते हैं, और 1942 में हुआ था ये भी हमें याद रहता है। लेकिन ये कहता है कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया गया था कहाँ पे? एट बंगाल, ठीक है। तो ये गलत है, ये बॉम्बे में हुआ था और हुआ था अगस्त 1942 को ही। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो रहने वाला है वो 1 एंड 2 रहने वाला है, बी ऑप्शन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि हमने जब स्टेटमेंट पढ़े तो हमें लगा कि 3 के 3 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और बाद में हम ये कहते हैं कि हमारा आंसर तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक छोटी सी चीज़ हमने मिस की, यहाँ पे बंगाल लिखा है, तो यहाँ पे बॉम्बे होना चाहिए था, फिर जाके तीनों स्टेटमेंट सही थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट एट हरिपुरा इन 1938, बिल्कुल सही है। ही वाज री इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट एट त्रिपुरी इन 1939, बिल्कुल सही है। ही लेटर फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक, बिल्कुल सही है। अब ये दो स्टेटमेंट आपने पीछे वीडियो में भी आपने देखे होंगे, जब हमने आईएनसी सेशंस पे एमसीक्यूज लाए थे वहाँ भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 जो है हमारा आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग इंडियन नेशनल आर्मी। इनिशियली ऑर्गेनाइज किया था मोहन सिंह ने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आईएनए को इनिशियली ऑर्गेनाइज मोहन सिंह ने ही किया था। सुभाष चंद्र बोस लेटर प्रोवाइडेड मेजर लीडरशिप टू आईएनए, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सुभाष चंद्र बोस बाद में आए थे और उन्होंने इसको रीऑर्गेनाइज किया था। आईएनए फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश अलॉन्ग साइड द अलाइड फोर्सेज, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत रहने वाला है। ब्रिटिश के अगेंस्ट फॉट तो किया था लेकिन जापानीज फोर्सेज के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबोव आर करेक्ट, तो 1 एंड 2 आपका ए ऑप्शन जो है ये सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग कैबिनेट मिशन प्लान। पहला स्टेटमेंट कहता है कि कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो डिस्कस कर सकें ट्रांसफर ऑफ पावर कब होगा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन होगी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फ्रेम होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इनका जो प्रपोजल था वो 3 टायर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था, जिसमें यूनियन, ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस और प्रोविंसेस थे। बिल्कुल सही है। तो हमारा डी ऑप्शन है 1, 2, 3, ये हमारा सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग माउंटबेटन प्लान। पहला स्टेटमेंट क्या है कि माउंटबेटन प्लान प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 डोमिनियंस। माउंटबेटन प्लान के मुताबिक इंडिया जो है उसको 2 हिस्सों में हम बांट देंगे। बिल्कुल सही था ये। दूसरा जो है, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ विशेज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। पंजाब और बंगाल जो हैं उनकी पार्टीशन जो है वो वहाँ की रेस्पेक्टिव जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी उनकी मर्ज़ी के हिसाब से होगा। ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि द प्लान प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडियन हैंड्स बाय जून 1948। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो इंडियंस को कब मिलती है? अगस्त 1947 को। ये माउंटबेटन प्लान का हिस्सा था। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड यानी ए ऑप्शन हमारा जो है वो आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। चंपारण सत्याग्रह वाज एसोसिएटेड विद इंडिगो कल्टीवेशन। बिल्कुल सही है। हमने पीछे भी डिस्कस किया कि चंपारण सत्याग्रह जो था वो इंडिगो कल्टीवेशन से एसोसिएट था। खेड़ा सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू पीजेंट ग्रीवियंस हुआ रेवेन्यू। बिल्कुल सही है। खेड़ा सत्याग्रह जो था वो पीजेंट्स की ग्रीवियंस के रिगार्डिंग था। ठीक है। थर्ड जो था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाज ए स्ट्रगल इन्वॉल्विंग टेक्सटाइल्स वर्कर। बिल्कुल सही है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी वो किस लिए हुई थी? टेक्सटाइल वर्कर्स की कुछ परेशानियां थी, उनके रिगार्डिंग हुआ था। तो हमारा 1, 2, 3 डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर रहेगा। तो ये थे आपके 17 MCQs। अगर आपके 15, 16 या 17 मार्क्स आए हैं तो ठीक है। इससे कम आए हैं तो ये टॉपिक आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही MCQs बाकी टॉपिक पे भी आएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।